दोस्तों, रामायण के कई अलग अलग भागों में कुछ रहस्यमय पात्र देखने को मिलते हैं। इन्हीं में एक है विभीषण की बेटी। वाल्मीकि रामायण में इस पात्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दूसरी भाषाओं में लिखी गई रामायण में विभीषण की बेटी का उल्लेख मिलता है। विभीषण की बेटी का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। विभीषण की बेटी को तेजस्विनी, तपस्विनी और राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी सात्विक आचारों विचारों वाली बताया गया है। साथ ही इस बात का भी वर्णन है कि रावण जो किसी से नहीं डरता था, वो विभीषण की बेटी से सिर्फ खाता था। जब हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि रामचरितमानस के एक छंद में इस बात का उल्लेख है कि विभीषण की बेटी के पास कई दिव्य आसुरी और दैवीय शक्तियां मौजूद थीं। उसके पास भविष्य बताने की शक्ति भी थी। वह जो बोलती थी वह सत्य होता था। रावण के सर्वनाश और रामायण युद्ध के बारे में भी उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। विभीषण की बेटी और कोई नहीं बल्कि त्रिजटा थी। रामचरितमानस त्रिजटा राक्षसी को विभीषण की बेटी बताया गया है। यह वही त्रिजटा है जिसने अशोक वाटिका में माता सीता की अन्य राक्षसियों से रक्षा की थी। त्रिजटा भले ही अशोक वाटिका में रहती थी, लेकिन उसे कई अस्त्र शास्त्र और दिव्य शक्तियों का ज्ञान था। उन्हीं की सहायता से उसने माता सीता को श्री राम की लंका चढ़ाई से लेकर रावण की मृत्यु तक का वृतांत दिव्य शक्तियों के माध्यम से बताया था। वह माता सीता को पल पल की सूचना दिया करती थी। मान्यता है कि त्रिजटा की शक्तियों के बारे में रावण को पता था और वो ये भी जानता था कि त्रिजटा दिखने में जितनी सामान्य है उतनी ही वह शक्तिशाली है और उसके मुख से निकला हर एक शब्द सही साबित होता है। त्रिजटा विष्णु भक्त थी, इस बात का भी रावण को पता था, इसलिए वह उससे डरता था। तो इसलिए विभीषण की बेटी से डरता था रावण। अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़ी रहें हर जिंदगी से।